वेलकम बैक टू शालिनी व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी घड़ी में बज रहा है 7:35 और हम उठ गए हैं। हम उठ गए थे 6 बजे, लेकिन पता है ये देखिए रात में नहीं सो पाता है ना, तो देखिए कितनी स्वेलिंग है आँखों में। और मेरी एक कज़िन सिस्टर है अन्नू दीदी, और उनके बेटों की शादी थी, मतलब बेटों की मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों बेटों की हो गई शादी, और हम नहीं जा पाए। तो बहुत नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि मैंने तीनों बेटों की शादी करी। फिर वो बोली हम समझते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन कहीं नहीं जाओगी तो कैसे काम चलेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा वो कहते कहते भावुक हो गई। तो हमें ना सीरियसली बहुत ख़राब लग रहा है। हालांकि शादी तो हो चुकी है, सारे मेहमान वगैरह जा चुके हैं, वही हैं, खाली बोल रही थी कोई नहीं है घर में, तुम आ जाओ बस। और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी बहनें नहीं आई हैं, क्योंकि हम नहीं पहुँचे, दीदी नहीं पहुँचे, और इतना गंदा लग रहा था। तो होता है यार कि जब अपनी फैमिली में कुछ भी फंक्शन हो और अपनी बहन और अपने भाई नहीं हो तो बहुत गंदा लगता है। वैसे ही हमें भी लग रहा था बेचारी कैसे फील, मतलब कितना गंदा फील कर रही होंगी ना। तो और ये हमें सीरियसली आपको हम बताएं कि हमें भी बहुत गंदा फील हो रहा था कि यार कोई इतने मन से बुलाता, एक शादी हुई, 2 शादी हुई, 3 शादी हुई, और हम किसी मतलब अभी तक मेरी शादी के 12-13 साल हो गए होंगे, हो रहे हैं, और हम एक बार भी उनके घर नहीं पहुँचे। ना शादी से पहले गए थे कभी छोटे पे, और ना ही तो कभी शादी के बाद गए, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले ना सालियाँ जीजा के घर नहीं जाती थी। तो पहले होता था ऐसा। तो हम तो खैर बहुत छोटे हैं, दीदी से बहुत ज़्यादा छोटे। उनके बच्चों की शादी हो गई, आप समझ लीजिए कि वो हमसे बड़ी होंगी काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन उन्होंने बहुत मन से कहा कि बेटा तुम आई नहीं, तो हमें वो चीज़ पता है, हमने बिना सोचे समझे ऐसे बोल दिया कि ठीक है आज हम आएंगे। तो आज हम जाने वाले हैं दीदी के घर। खुशी तो हो रही है, लेकिन पता नहीं यार, खुशी मतलब इस चीज़ की नहीं हो रही है कि हम उनके घर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हमें खुशी इस चीज़ की हो रही है कि हमने उनका मन रखने के लिए ही भले, लेकिन उनको अच्छा लगा सुन करके कि हाँ हम आएंगे, तो वो बहुत खुश हो रही थी उस चीज़ को लेकर के। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग कुछ देर के बाद, और दिखाएंगे, आप लोगों से भी मिलवाएंगे कि क्या कैसे है। तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी व्लॉग। और देखिए यहाँ पर हमारा बन रहा है देसी स्टाइल में देसी घी। और ये घी हम ऐसे बनाते हैं, आप लोगों को बताएं, हम लोग दूध जो आता है मेरे घर में, तो उस दूध की मलाई को हम निकाल लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। और ये 15 दिन की मलाई है फ्रेंड्स। तो 15 दिन की मलाई को क्या करते हैं, फिर डायरेक्टली कढ़ाई पे हम चढ़ा देते हैं और इसको तपा लेते हैं। तपाने के बाद ना इसमें कम से कम 500 ग्राम से 750 ग्राम तक घी निकलना चाहिए। आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निकलेगा, ये इतना घी आएगा। और साथ ही में मम्मी को देने जा रहे हैं नाश्ता, तो उनके लिए बनाने जा रहे हैं रोटी और सब्जी। तो चले बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। लो क्या है? देख लिया, एक बार देख लो। अच्छा एक बार देख लो क्या है? अरे देख लो क्या है? कुछ नहीं है, हमने खोला नहीं, लेकिन मुझे पता है। अब रुको, इनकी नजर उतारेंगे। रुको, उतार। बस हो गया, हो गया, बस हो गया। ये देखो हो गया। अरे उतारने तो दो। देखो बहुत सारा रखा है इसमें, पैसे देखो। हाँ, मेरा हाथ तो छोड़ो, मारेंगे नहीं, डरो नहीं, मारेंगे नहीं। नजर असली में देखो कैसे उतरती है। अरे मारेंगे नहीं, तुम उतारने तो दो, सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, उतारने। हाँ, नजर ऐसे उतरती है, ऐसे उतरती है नजर। ये तुमको मुबारक, हमें नहीं। तो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग। आप सबका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, लल्लन टाप होंगे। तो अभी हम मिलने जा रहे हैं अपनी सारी बहुओं से। हमारी तीन बहुएं आ चुकी हैं। तो अभी सबसे पहले बड़ी वाली बहू से आपको मिलवाते हैं। तो आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे, तो फेस पे फोकस करो थोड़ा इधर। ये हमारी सबसे बड़ी बहू, ये देखिए चाल से हुआ। तो ये सबसे बड़ी बहू है, और इनकी 2 साल पहले शादी हो गई थी। भाई बड़े से एक्सपीरियंस आएगा। अरे बस दबाती ही रहोगी वरना। ये लो भैया तुम्हारा गिफ्ट, जो उधार था हमारे ऊपर, पकड़ो। ये लो। अरे ये सब रखो रखो। अच्छा सुनो बताए। फोकस, मेरे ये दर्द होने लगे हैं सब।
मम्मी आपको बाद में दिखाएंगे, पहले खुद दिखा देंगे थोड़ा सा। तो ये है नई बहू, ये हमारी सेकंड नंबर की बहू, और वर्षा नाम है इनका, और ये इनकी 2 महीने पहले शादी हुई है, तो इनका भी फेस दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बहू है मेरी। शर्मा रही हैं। चलो ठीक है, अब ये भी मेरे पैर कमाई जी ने करी, आराम उठा रहे कुछ लोग। अच्छा उधर कैशियर उधर बैठी है। थैंक यू। चलो भैया मेरी नंबर वाइज चल रही है बहू बने गाइस। तो ये 3rd नंबर की बहू है, और इनकी शादी अभी हुई है 2 दिन पहले, मतलब 2 साल 2 महीने और 2 दिन। तो हमने बराबर में किसी में कोई भेदभाव नहीं रखा है, 2 बस साल और महीने और दिन का फर्क किया है। और ये देखिए खूबसूरत सी बहू। कैसी लगी गाइस कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अब ये भी मेरे पैर छुएंगी। चलो दिखाओ। खुश रहो भैया, खुश रहो। अंतर कैसा लग रहा है? बुढ़ापा आ गया आपके, और क्या। जब 3 बउए आएंगे तो बुढ़ापा तो आएगा। 3 नहीं मम्मा, तीसरा वाला गाना। 3 नहीं 5, एक वहाँ पे 2 वहाँ पे भी तो। हाँ ये लो, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। फोटो दिखा दी। तो गाइस ननद के पैर छुए जा रहे हैं, और हमारी ये नई बहू जो है भैया बहुत अच्छा लगा, सारी थकान दूर हो गई, और जो थकान थी वो दूर हो गई, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो चलिए गाइस बने रहे, आगे के ब्लॉग में मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग। अभी यहाँ पर नई दुल्हन गाने जा रही है गाना, तो हम आपको गाना भी सुनवाएंगे। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, और तब तक के लिए गुड बाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नई बहू अब जा रही है गाना गाने। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है। थू 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 थू। हम प्रॉपर सास बन के गाना वाना भी सुन रहे हैं, तो बहुत सीधी सादी बहू है, तुरंत कह देती है ठीक है मौसी जी सुना देते हैं आपको गाना। तो बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। भैया जाओ नीचे से, वो ले आओ ढोलक, ले आओ नीचे से, रखिए नीचे कहीं, जाओ उठा लो, तब तक बजाओ। ये पल्ला, हाँ इसे कर लो। तो साल हटाए तो चालू लागत का है बच्चे, तो अब साल हटा दो। वो भाग गए, उसको खाना कैसे खिलाएं? क्या हम देखे है अच्छा और मुट्ठी लग आगे हटो। हाँ ये भी ज़्यादा अच्छी बचेगी, देखो तो ये ले लो, बचा के देखो जो उससे ये ठीक है। उसमें वो हो गया ना छेद इस वजह से।
वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग। आप सबका हमारे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और हम आ गए हैं गंगापुर से वापस, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। और हम शादी के 13 मतलब हम शादी के बाद पहली बार गए थे, मतलब हम उनके घर पहली ही बार गए थे। हम उससे पहले कभी नहीं गए थे। बहुत बार उन्होंने हमको बुलाया था, लेकिन हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि रीज़न्स थे बहुत सारे कि अभी जाएंगे, फिर कभी बच्चे छोटे हुए तो कुछ करके नहीं पहुंच पाए। तो अभी हम फाइनली, अभी बच्चों की जब उन्होंने शादी की, उन्होंने बड़े बेटे की शादी की, फिर भी हम नहीं पहुंच पाए थे। फिर उन्होंने बीच वाले बेटे की शादी की, फिर भी हम नहीं पहुंच पाए। 2 से 3 महीने पहले शादी हुई थी। फिर लास्ट उन्होंने अपने लास्ट वाले बेटे की शादी की, तीसरे बेटे की शादी करी, तो भी हम नहीं पहुँचे। लेकिन वो आज सुबह फ़ोन करके बहुत भावुक होकर बोली कि बेटा ऐसे नहीं होता है। और मतलब सीरियसली लग रहा था कि हाँ सच में वो बुलाना चाह रही है, मतलब बहुत उनका मन कर रहा था कि हम जाएं। तो फिर या 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार अगर कोई बुलाया। फिर उनके घर में लास्ट ये फंक्शन था, उसके बाद वो ये भी बोली कि मेरे घर में और कोई फंक्शन उस तरह से नहीं होना है, मेरे बच्चों में तीनों की अब लास्ट शादी है, तो अब तो तुम्हारा आना बनता है। इसलिए फ्रेंड्स आज हम होके आए। और मतलब पहले तो बहुत भावुक हुए, वो भी रोने लगी, हम भी रोने लगे, क्योंकि होता है ना कि कभी जब आप लाइफ में ऐसे अकेले कभी नहीं किसी के घर गए हो ना, तो फिर बहुत ख़राब लगता है। मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन होता है ना, अपनी खुशी से ज़्यादा लोगों की खुशी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस कारण चलते मैंने यही सोचा कि चलो ठीक है, हो आते हैं। और जब वहाँ हम गए तो सीरियसली फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि पता है भी क्या है कि मेहमान वगैरह कोई नहीं थे, सिर्फ बहुएं थी और हम थे, दीदी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जियाई भी थे और उनके मम्मी पापा थे, दीदी और जियाई के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उन्होंने मुझे वापस से बुलाया है कि अब जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएं तब 2-3 दिन के लिए तुम आओ, यहाँ पे रुको, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे रुकने के लिए जाएंगे और टाइम निकाल करके, तो मिलेंगे अपने आगे के दूसरे किसी व्लॉग में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।